तो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ शकील और मैं शकील न्यूज़ शकील के लिए आप सबके लिए हम एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है गुफ्तगू में हम उन मशहूर शख्सियतों से, उन लोगों से मिलवाने का सिलसिला शुरू किया है और उन लोगों तक पहुंचकर हम उनसे बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। अभी हाल ही की बात है, 14 फरवरी सन 21 को IMA हॉल पटना में हमारे एक दोस्त खुर्शीद अकबर, आलोक धनवा, रामेश्वर चौधरी, जनाब अली अनवर और अवधेश प्रीत ने एक किताब का विमोचन किया था पटना IMA हॉल में। उस पर वो किताब है पंखों को उड़ान दो, डॉक्टर मुर्तज़ा अंसारी की यह किताब, जो पिछले महीने पटने में विमोचन किया गया इन लोगों के ज़रिए। और हम आज गुफ्तगू में डॉक्टर मुर्तज़ा अंसारी साहब से बात करने पहुँचे हैं। तो आइए हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, गुफ्तगू में, पंखों को उड़ान दो के राइटर जनाब डॉक्टर मुर्तज़ा अंसारी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। मैं डॉक्टर मुर्तज़ा अंसारी अभी चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में फैकल्टी हूँ, एनाटॉमी विभाग में। और मेरी पैदाइश नेहरूआ कला एक गांव है कठिया ब्लॉक का, गोपालगंज ज़िले का। वहाँ 4/12/1960 को पैदाइश हुई और वहाँ से पढ़ने का सिलसिला, मैट्रिकुलेशन हुआ, फिर पटना यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट हुआ, फिर MBBS हमने किया, स्नातकोत्तर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर USA से मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया और उसके बाद से सर्विस में आए। फिर हम बिहार हेल्थ सर्विसेज में आए। 9 साल के बाद से एक एग्ज़ाम निकाल के हम WHO में गए और अभी फ़िलहाल मैं बेतिया मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी विभाग में अभी कार्यरत हूँ। देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें कहा जाता था कि एक डॉक्टर काफ़ी सेंसिटिव होता है दोनों ही दृष्टिकोण से, दोनों ही नज़र से, पेशे की नज़र से भी और इंसानियत की नज़र से भी। अगर कोई आदमी मरीज़ में मुब्तला होता है, सांस में तकलीफ़ होती है, तो ये बारीकी आपकी है कि वो फेफड़े की तकलीफ़ से दम घुट रहा है या दिल के किसी इमराज से तकलीफ़ से उसका दम घुट रहा है। ये बारीकी आपको समझना है, तभी आप उसके काम आ सकते हैं। और जब इतने सेंसिटिव पूरी ज़िंदगी आपको रहना है, तो समाज में घटने वाली सारी घटनाओं से आप कैसे सेंसिटिव नहीं रहिएगा। तो एक ये धार देता है, आपका डिवोशन खोजता है और सेंसिटिव बनाता है। तो जिस तरह से हम अपने पेशे के लिए सेंसिटिव रहे, मरीजों के लिए रहे, न जाने गाहे बेगाहे कब वो फितरत दाखिल हो गई कि समाज में हर होने वाली हरकत और घटनाओं के मेरे पर असरात पड़ने लगे। ये सब लिखना करना साहित्य के तरह बचपन से था, लेकिन इधर आकर 2 साल के अंदर में लिखने की और अंदर में चाहत जगी। तो इन दिनों में मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, जिसमें पहली मेरी किताब है पंखों को उड़ान दो, दूसरी मेरी किताब जो प्रकाशन के क्रम में है सच से कब तक भागोगे, तीसरी किताब है वो धीरे धीरे जैसे वक्त मिलेगा हमको, फिर वो समाज के हित की चीज़ें हम सामने लाएंगे। डॉक्टर साहब की पहली किताब पंखों को उड़ान दो में करीब 72 नज़्में, कविताएं शामिल हैं, जहाँ तक मेरी गिनती है। आपको ये सारी कविताएं लिखने की फुर्सत कब मिली, इतने मसरूफ़ पेशे में रहते हुए, इतना बिजी होते हुए?
कैसे इनके लिए वक्त निकाला और कविताओं में किन किन सेक्शन में किस किस खास उन्वान को आपने पसंद किया और उन पे कविताएँ लिखी हैं? शकील भाई, बड़ा मज़ेदार सवाल है कि पेशे में मशगूली है फिर भी इसके लिए वक्त कैसे निकल जाता है। तो देखिए, एक बात हम सुना करते थे बचपन से कि कविता लिखी नहीं जाती, हो जाती है। वाकई मैंने वैसा ही पाया कि अगर कोई सेंसिटिव मसला जहन में आता है तो उसका कोई वक्त नहीं होता है, वो कोई वक्त नहीं रहता है। अक्सर जो है वो रात में 11 बजे रात से लेके 3 बजे भोर के बीच में जब संजीदगी थोड़ी होती है और एकदम इत्मीनान होता है, उस वक्त में दिन भर या पीछे से कोई बात में जहन में अटकी हुई है, कोई भी, चाहे वो समाज हित की हो या पर्सनल हो, कौमी एकता हो, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर जो हमारे देश को बुरी नज़र पड़ रही है, कोई संदर्भ हो, तो उस वक्त में जहन में लाइनें आती चली जाती हैं। उसी वक्त में उठ के उसको समेट देना है। इसमें मेहनत हमको नहीं करना पड़ता है। अगर कॉलेज में पढ़ा लिए हैं, उसके बाद फुर्सत के औकात में बैठे हैं, उस वक्त में भी जो जहन में बात आती तो लगता है कि ग्लेशियर पिघल करके और एक धारा प्रवाह नदी बह रही है। सिर्फ काम मेरा रहता है कि उस वक्त उसको समेट देना। अगर वो पल हमने मिस कर दिया तो वो शब्द उस अंदाज में पिरो पाना मुश्किल होता है। और संदर्भ मैंने बच्चों के भी बारे में लिखा है, हमने तितली के बारे में भी लिखा है, मेढक के बारे में भी लिखा है। मेढक की बारात सजी है दूसरी किताब में। और समाज का हर संदर्भ, बेटियां, आज की बेटियां, कल कहा जाता था कि औरतों के लिए क्या चाहिए और तुम कहाँ हो समाज में, कि आंचल में है दूध और आँखों में पानी। आज की नारी की क्या यही कहानी? नहीं, अबला नहीं, वो नारी है, क्रांति की चिंगारी है। आज की बेटियां पूरे समाज में छा गई अपनी मजबूती के बूते, उनके संदर्भ में भी है। आने वाले बच्चे इस माहौल में कैसे आसमान को छुएं या निराश हो करके नदी किनारे बैठ जाएं, आत्महत्या कर लें। हमारे इम्तहान को सेटर गटक जाए और मायूस हो मासूम भी फंदे से लटके, गड़बड़ है। अमानत के घड़े से राज टपके, गड़बड़ है। अब मुसाफिर का तसव्वुर राह भटके, गड़बड़ है। सारे संदर्भ हमने समेटने के, प्रोफेशनल, हमारे मेडिकल प्रोफेशन की क्या कमी है, हमने उसको भी दर्शाने की कोशिश की है। और जो श्रृंगार रस है, सारे रस को हमने समाहित किया है 20-25 संदर्भ में। बेरोजगारी, कोई पहलू शायद छूटा नहीं है। जो भी जहन को खींचता है उसके लिए लिखने की हमने कुछ कोशिश की है, हल्की जुबान में। समाज को, गांव और शहर को बहुत करीब से देखा है। इस सिलसिले में आपने जो महसूस किया उस सिलसिले में आप हमें बताने की कोशिश करें। शकील भाई, बहुत अहम सवाल है। हमने गांव को भी करीब से देखा है, गांव में बचपना पला है, और अब शहर में हम हैं, यहाँ के हालात को भी हम देख रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहते हैं आज के समाज में कि वो गांव पहले कैसा था। हर घर का आंगन टूटा रहता था, आंगन की खटिया टूटी रहती थी, लेकिन सभी एक साथ बैठते थे और आंगन में किसी की चारदीवारी उसके किनारे ऐसी नहीं थी कि वो किसी तबके के आदमी को अपने हिस्से बनने से रोक दे। एक कविता उस पर है, हमको याद आ रहा है, आप सुने कि कहाँ गई वो टूटी खटिया, कहाँ गया वो टूटा आंगन। कहाँ गई वो टूटी खटिया, कहाँ गया वो टूटा आंगन। सबके लिए था सबका घर, सबके लिए था सबका आंगन।
नहीं है बटती ईद की सेवई, बिना मेल हो गई है होली। क्या हो गया, क्या हो गया हमें? आज कैसे तबकायत में बंट गए हम गांव से निकल के शहर में आ गए, लेकिन आज अपनी ही जात से बेखबर हो रहा हूँ, अपनी ही जात से बेखबर हो रहा हूँ। मुल्क मेरा है, दरबदर हो रहा हूँ। अपनी ही जात से बेखबर हो रहा हूँ, मुल्क मेरा है, पर क्यों दरबदर हो रहा हूँ। ऐसा माहौल क्यों बना? मादियत बनी, विकास हुआ, लेकिन इंसानियत कैसे तार तार हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इस किताब में और दूसरी आने वाली किताब में, तीसरी आने वाली किताब में मैंने कोशिश की है आम ज़ुबान में आवाम तक पहुँचा। डॉक्टर साहब, आने वाली आज की नस्लें हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी मायूस नज़र आती हैं हर शोबे में, कि वह इतनी मेहनतों के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलती, बस रोज़गार नहीं हो पाता है। हमारी आने वाली नस्लें हर जगह उदास सी दिख रही हैं। आप अपने कविता के माध्यम से या फिर इस किताब के हवाले से कोई मैसेज उनकी आने वाली नस्लों के लिए, जो हमारे देश और मुल्क की मुस्तकबिल हैं, उनके लिए अगर कोई मैसेज हो तो बताएं। शुक्रिया शकील भाई, चूँकि आप ये संदर्भ मेरी ही कविता के माध्यम से आप जानना चाह रहे हैं, तो मैं अपनी नस्ल, आने वाले जो मेरी युवा पीढ़ी है और आने वाली देश की जो हमारी नस्लें हैं, जो मेरे देश का स्तंभ बनेंगे समाज का, उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि चाहे जितना भी अंधेरा देखे, जहाँ निराशा देखे, आप इतने प्रभावित उससे मुतासिर मत हो जाओ कि आप हाथ पैर तोड़ करके कहीं बैठ जाओ, अपने को दरगोर कर लो। नहीं, इसी हालात में लड़ना है, अपने को उस मुकाबिल खड़ा करना। हम मानते हैं इस बात को कि घोर अंधेरा, घोर निराशा, प्रतिदिन प्रतिपल घोर हताशा है ये माहौल। घोर अंधेरा, घोर निराशा, प्रतिदिन प्रतिपल घोर हताशा, मूक दशा है घोर अनिश्चय। हार है किसकी जय जय, आत्मशक्ति पर क्यों है संशय। आज नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब क्या हुआ? आप हार गए? बिल्कुल नहीं, एक बेहतर ज़िंदगी आगे रखी है। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, हम दूसरा हुनर पैदा करेंगे और एक बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश करेंगे। बेहतर समाज खुद बन जाएगा, हम बेहतर बनेंगे तो। फिर मैं कहना चाहूँगा कि मूक दशा है घोर अनिश्चय, हार है किसकी जय जय, आत्मशक्ति पर क्यों है संशय। बचा वही जो थका चला, जला जला, अंधेरी भरी रात में एक आशा का टिमटिमाता ही सही, दिया तो जला जला। दूसरी शब्द के सामाजिक ताने बाने को अगर बिखेर देंगे, तोड़ देंगे, तो दिल, इंसान जुड़ते हैं दिलों से जुड़ते हैं। आपकी बात से कोई मकान तो नहीं टूटेगा, लेकिन समाज टूट के बिखर जाएगा, परिवार टूट जाएगा और सरहद पार की एक बोली दो सरहदों को तोड़ के ज़िंदगी भर के लिए दुश्मन बना देंगी। इसलिए ये माहौल है, आप उसको देखें कि जो डोर हर पोथी बांधती, जन जन के हित को थी साधती, वो डोर जलती है दिख रही, रहते समय उसको बुझा, जला जला, एक दिया तो जला। निराशा भरी रात में आशा का टिमटिमाता ही सही, एक दिया तो जला। मैं दोनों कहना चाहता हूँ कि खुद को तैयार करें और समाज को भी तैयार करें, दोनों खुशगवार माहौल होगा। हम कभी बर्बाद नहीं होंगे, आप कभी बर्बाद नहीं होंगे। कोशिश करें कामयाबी कदम चुनने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हम आपसे चाहेंगे विदा लेना, फिर इंशाअल्लाह आपसे बातें होंगी, वक्त ने चाहा और कोशिश करेंगे आपसे मिलते रहने की।
बस इसी के साथ हम चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, और बहुत शुक्रिया इस बात का कि इस गुफ्तगू का आपने हिस्सा बनाया और आवाम तक पहुंचने का भी एक बेहतर रास्ता निकाला।